अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पार्ट 1 को 606 क्लास नंबर 34 को जो है वो रीड करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो है वो एक बात बताना चाहूँगी। मेरे लेक्चर्स जो हैं मैं अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप जो है वो उसको ऑनलाइन वॉच किया करें। ठीक है, देखिए अगर हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो प्लीज़ आप लोगों का भी हक बनता है कि थोड़ा सा हमें भी आपकी जो, अगर आपको फ़ायदा हो रहा तो हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का एक, अगर हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट भी जो है वो ज़रूर निकलती है। अगर हम आपको इनपुट दे रहे हैं एज अ लेक्चर, तो आप जो है वो आउटपुट हमें जो है वो ऑनलाइन वॉच करके दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका भी हक बनता है। जैसे हम जो है वो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए लेक्चर जो है वो पहले तैयार करना पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, और फिर आप लोगों के लिए हम जो है वो बनाते हैं और आपके लिए जो है वो उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लेक्चर्स आज मैं जो है 34 जो अब कर रही हूँ, तो आपकी जो इंशाल्लाह फाइनल से पहले पहले आपकी जो ये तमाम लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और एक मैं इसकी जो है फाइनल प्रिपरेशन एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग भी बताऊंगी। ठीक है, जो कि आपकी फाइनल की प्रिपरेशन के लिए जो है ना हेल्प आउट जो हेल्प करेगी। ठीक है, और आपने परेशानी हो ना, इंशाल्लाह आपके मैं लेक्चर्स कंप्लीट करूंगी। ठीक है, अगर मैं डेली का एक भी लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करती हूँ तो आप जो है वो डेली का एक कर लिया करें, और बाकी जो बुक्स है आप उनको भी साथ में स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 163 में हमारे पास है कि फाइंडिंग द रेट ऑफ ग्रोथ यूजिंग एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक फंक्शंस। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करना है, और किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, किस चीज़ की मदद लेते हुए हमने इसको जो है रेट ऑफ ग्रोथ को फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस की मदद से। ठीक है, इन दोनों की मदद से हमने रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है। ठीक है, अब ये x की जगह जो है वो हमने t लिया है फंक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि y जो होता है डिपेंड करता है t पर। ठीक है, y डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट, जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है जो रेट ग्रोथ है हमारे पास आर बाई है। ठीक है, आर जो है वो हमारे पास रेट को शो आउट करता है, और वाई जो हमने एक एज्यूम किया था फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये y वो वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डी वाई ओवर डी टी ओवर बाई। अब हमें पता है जो इंसिडेंस रेट ग्रोथ रेट जो है वो आर बाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर बाई है। वो कैसे, ऊपर हमारे पास जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और नीचे हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, डी वाई ओवर डी टी को हम एफ डैश टी भी लिख सकते हैं, और वाई को हम एफ टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया है वाई इज इक्वल टू एफ एफ टी के, और एफ एफ टी जो होगा वो इक्वल हो गया हमारे पास वाई के। क्लियर, तो अब हम एफ डैश टी को जो है मार्जिन फंक्शन भी कहते हैं, और एफ टी को जो है वो टोटल फंक्शन कहते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम जो है वो इसका जो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एफ टी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो है लॉग नेचर ले सकते हैं विद डिफरेंशियल। तो डी ओवर डी टी लॉग नेचर एफ ऑफ टी ले लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल होती है कि v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए ई की पावर आर टी। ये जो हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में 12 मरतबा कर चुके हैं। अब ग्रोथ रेट ऑफ v कैसे होगा, अब हमने क्या करना है, v क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू ए ई की पावर आर टी। हमने इस इक्वेशन को, जो हमारे पास एग्जांपल है, इसके बोथ साइड पे हमने लॉग नेचर ले रहे हैं। ठीक है, लॉग नेचर v मोड इज इक्वल टू लॉग नेचर a मोड प्लस आर टी, लॉग नेचर e की पावर जो है वो हमारे पास आर टी था, तो हमने जो है वो आर टी जो यानी पावर थी हमारे पास फर्स्ट में आ जाएगी, देन हमारे पास लॉग नेचर ई मोड आ जाएगा। क्लियर, ये जब हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्लस में ओपन हो गया। ठीक है, ए ई की पावर आर टी। अब हमारे पास लॉग नेचर ए मोड प्लस आर टी। अब लॉग नेचर ई मोड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। सो हमारे पास जो सोल्यूशन निकला है हमारे पास एज अ लॉग नेचर के हिसाब से, तो हमारे पास लॉग नेचर ए मोड प्लस आर टी आ गया। अब हमने क्या करना है, इस ई की जो हमारे पास सोल्यूशन निकला है लॉग नेचर ए प्लस आर टी, इसको इसके हमने जो है बोथ साइड पर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेना। ठीक है, अब डी ओवर डी टी लॉग नेचर वी इज इक्वल डी ओवर डी टी लॉग नेचर ए प्लस आर टी आ गया। अब हमने जो है वो सेपरेटली इसका जो डेरिवेटिव ले लिया, डी ओवर डी टी लॉग नेचर ए मोड प्लस डी ओवर डी टी आर टी। अब हमें पता है जो हमारे पास लॉग नेचर ए वाला है हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम टी नहीं है, तो डी ओवर डी टी आर टी है, तो हमारे पास आर आ जाएगा, टी जो है वो हमारे पास डी टी ओवर डी टी जो है ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो 0 प्लस आर इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वी इज आर है। तो इसका मतलब है हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ वी, यानी वी का जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पास क्या निकला है, आर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 164 की तरफ है कि ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री।
तो यहाँ वो कहते हैं कि हमारे पास यानी हमने एक जो है वो कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रोथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक कंट्री एक्सपोर्ट्स बोथ गुड्स, वो कहते हैं कि हमारे पास एक कंट्री है, उसकी जो दो गुड्स हैं जी एंड एस यानी गुड्स एंड सर्विसेज, दो हमारे पास उसकी जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। तो बोथ डिपेंड्स ऑन टाइम, वो कहते हैं कि जो दोनों हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है टाइम पर, जीटी एंड एसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या होती है, टोटल हम जो है एक्सटी से डिनोट करेंगे कि एक्सटी बराबर होता है जीटी प्लस एसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का सम जो है वो इक्वल होगा टोटल एक्सपोर्ट्स के, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी जो हमारे पास रेट की बात आ जाती है तो फिर हम आर एक्स करेंगे इज इक्वल टू एक्स डैश टी ओवर एक्स। हम ऊपर जो मैं आपको ये बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आर वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर वाई यानी एफ डैश टी ओवर एफ टी निकाला था। तो सिमिलरली हमारे पास जो रेट ऑफ ग्रोथ जब हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे किसी भी चीज का फाइंड आउट करें, तो ऊपर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आता है और नीचे हमारे पास फंक्शन आता है, ठीक है। यानी ऊपर हमारे पास मार्जिनल जो है वो जैसे मार्जिनल फंक्शन होता है और नीचे हमारे पास टोटल फंक्शन आ जाता है, क्लियर। तो आर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश टी ओवर एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स डैश टी इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है, मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डी ओवर डी टी एक्स ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी टी प्लस एस टी, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एक्सपोर्ट्स है किसके इक्वल होती है, सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो जी टी प्लस एस टी करते दोनों को हमने सेपरेटली इसको जो है डेरिवेटिव ले लिया। तो जब सेपरेटली ले लिया तो हमारे पास एक्स डैश टी किसके इक्वल हो जाएगा, जी डैश टी प्लस एस डैश टी। तो अब हमें पता है कि जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश टी ओवर एक्स, तो हमारे पास आर एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हैं जब आर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश टी ओवर एक्स है, तो जब हम एक्स डैश टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एक्स ओवर एक्स आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर एक्स ही निकालेंगे। आर एक्स जो है वो हमारे पास एक्स डैश टी ओवर एक्स है, तो हम एक्स डैश की टी हमारे पास डी डैश टी प्लस एस डैश टी है और ओवर हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने आर एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश टी ओवर एक्स में हमने ये वैल्यूज पुट की है एक्स डैश टी की। तो आर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने जो है इसका नीचे जो हमारे पास एक्स है इसको हमने सेपरेट कर देना है, तो जी डैश टी ओवर एक्स प्लस एस डैश टी ओवर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, तो जी डैश टी ओवर एक्स है इसको जो है वो जी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, और जो एस डैश टी ओवर एक्स है इसको हम एस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, क्लियर। फिर हमने क्या करना है, चेंज करते हैं। चेंज कैसे, यानी जी ओवर एक्स जो इसके साथ एक्स था हमने स्विच कर दिया और जी यहाँ पे आ जाएगा, तो जी डैश टी ओवर जी आ जाएगा प्लस। इसी तरह हमने एस वाले में कर लेना है, एक्सचेंज कर दिया एस ओवर एक्स एस डैश टी ओवर एस आ जाएगा। अब हमें पता है जी ओवर एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जी डैश टी ओवर जी है ये हमारे पास आर जी बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ ग्रोथ आ जाता है, ठीक है। तो ये आर जी आ गया प्लस, और एस डैश टी ओवर एस जो है ये भी हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन है, तो आर एस आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास आर जी बराबर हो गया, हम अगर कह दें कि आर जी है वो ए ओवर टी के और आर एस है बी ओवर टी के, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आर एक्स इज इक्वल टू जी ओवर एक्स ए ओवर टी प्लस एस ओवर एक्स बी ओवर टी आ जाएगा। तो हम इनका जो है वो एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स टी, तो सो आर एक्स इज इक्वल टू जी डॉट ए प्लस एस डॉट बी ओवर एक्स डॉट टी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 165 है, फाइंडिंग द पॉइंट इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का आपको वैसे भी फार्मूला पता होगा, जैसे हमारे पास क्या होता है कि डी की ओवर डी पी ओवर क्यू ओवर पी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई डी इज इक्वल टू जो डिमांडिंग में है, तो हमारे पास ई डी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्यू ओवर पी है, डबल डब्बा बटा है, तो मतलब सबसे लास्ट बार बटा जो होगा थोड़ा वो हमारे पास ऊपर एक्सचेंज हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्यू ओवर डी पी जो है वो आ जाएगा और पी ओवर क्यू आ जाएगा, मेरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ई डी इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, क्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले जाए, डी पी को हम जो राइट साइड पे ले जाए, तो यानी ऊपर हमारे पास फंक्शन नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा डी क्यू ओवर क्यू, ठीक है, और पी ओवर डी पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर क्यू आ जाएगा, सेम हमने दोबारा फिर उसको जो है बटे में कर देना चेंज, और डी पी ओवर पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई डी बराबर हो गया डी लॉग नेचर क्यू मोड के, और ओवर डी पी ओवर पी जो है वो हमारे पास आ जाएगा डी लॉग नेचर पी मोड के, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे हमारे पास जो है वो एज अ फंक्शन पे यूज हो रहा है। तो अज्यूमिंग अ स्पेसिफिक डिमांड फंक्शन हमारे पास अगर हम क्या दें, अज्यूम करते हैं कि क्यू जो है वो बराबर है के ओवर पी के, तो जब हमारे पास क्यू जो है वो के ओवर पी के इक्वल होगा, तो हम बोथ साइड पे जो है वो इसका लॉग नेचर ले लेते हैं, लॉग नेचर क्यू मोड इसको लॉग नेचर के माइनस लॉग नेचर पी मोड आ जाएगा। आपको पता है जब क्वेश्चन में होता है आपके पास लॉग नेचर जो है वो इसको क्या कर देता है, माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें पी, तो डी ओवर डी लॉग नेचर पी मोड लॉग नेचर क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू डी ओवर डी लॉग नेचर पी लॉग नेचर के माइनस डी ओवर डी लॉग नेचर पी लॉग नेचर पी आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास
मैं आपको बताते चलो, जो लॉग नेचर के वाला होगा टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाएगी, जबकि डी ओवर डी लॉग नेचर पी इंटू लॉग नेचर पी है ये हमारे पास -1 आ जाएगी, कि दरमियान में सेंटर में हमारे पास -1 है, तो 0 -1, तो इसका मतलब है ईडी जो है वो हमारे पास क्या निकली थी -1। जब हम अगर ईडी को जो है वो ये करें कि मोड में लिखे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड कर्व आ जाएगा। क्लियर। तो अब टॉपिक नंबर हमारे पास 166 में रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंजम्पशन एंड पर कैपिटा ऑफ कंजम्पशन हमने फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमने रेट ऑफ ग्रोथ यानी पॉपुलेशन की रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करनी, कंजम्पशन एंड पर कैपिटा की। ठीक है, तो आपको बताते चलो कि ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन सी जो है ये हमारे पास एक अल्फा है, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एच जो है वो हमारे पास बीटा है, और कंजम्पशन पर कैपिटा जो है वो हमारे पास पी। तो P हमारे पास यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है, पर कैपिटा कंजम्पशन हम फाइंड आउट करने लगे, तो P इज इक्वल टू C ओवर H आ जाएगा, यानी ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन ओवर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन H। ठीक है, तो अब लॉग ने आपने बहुत सारे लॉग नेचर ले लें, लॉग नेचर P मोड इज इक्वल लॉग नेचर C ओवर H। तो आपको पता क्वेश्चन में यानी हमारे पास बटे हुए, तो हमारे पास क्या लॉग नेचर क्या कर देता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉग नेचर C माइनस लॉग नेचर H। बहुत सारे हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डी ओवर डी टी लॉग नेचर पी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी लॉग नेचर सी टी माइनस डी ओवर डी टी लॉग नेचर एच टी। तो अब आपको पता है ऊपर हमारे पास पी डैश टी ओवर पी टी आ जाएगा, इज इक्वल टू सी डैश टी ओवर सी टी माइनस एच डैश टी ओवर एच टी। जब ऊपर डेरिवेटिव फंक्शन हो तो वो हमारे पास रेट ग्रोथ आ जाएगा, तो इसका मतलब है आर पी इज इक्वल टू आर सी माइनस आर एच बन जाएगा। अगर हम आर सी जो है वो इक्वल है अल्फा के और आर एच जो है वो बीटा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि सी जो है वो अल्फा, एच जो है वो बीटा है, तो आर पी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ क्वोशंट वेरिएबल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ रेट्स। वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वो क्वोशंट वेरिएबल का रेट ग्रोथ है वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ रेट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 167 है रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ई जो है यानी ये हमारे पास अल्फा है, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पी जो है वो हमारे पास इस डी है, सॉरी ए है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज जो ए है, और रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पी इज बी है हमारे पास। अब हमने एम्प्लॉयमेंट पर कैपिटा फाइंड आउट करना है, तो सी इज इक्वल टू ई ओवर पी क्या आ जाएगा, वही सेम वही चीज़ है, बटे में आ जाएगी, बटे में फिर हम लॉग नेचर में जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लॉग नेचर लिया, फिर हमने ये लॉग नेचर माइनस लॉग नेचर पी आ जाएगा, फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास सी डैश टी ओवर सी टी इज इक्वल टू ई डैश टी ओवर ई टी माइनस पी डैश टी ओवर पी टी आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आर सी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर पी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहते हैं कि आर इज इक्वल टू ए है और आर पी इज इक्वल टू बी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास आर इज इक्वल टू 4% है और आर पी जो है वो इज इक्वल टू 2.5% हो, तो हमने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर ई का मतलब है यानी ए की वैल्यू, और आर पी का मतलब है यानी कि हमारे पास बी की वैल्यू। तो हमारे पास ए की जगह पे हम 4% लिखें और माइनस बी की जगह पे हम 2.5% लिखे स्टूडेंट्स। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 1.5% आ जाएगा। तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन रिस्पेक्टिव। वो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट है ये किसके इक्वल होता है, ये ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और जो है वो पॉपुलेशन के होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 168 है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स ऑफ अ कंट्री। तो टू एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री सी एंड बी, हमारे जो दो एक्सपोर्ट्स है कंट्री की सी एंड जो है वो बी। तो अगर हम सी इज इक्वल टू सी टी नॉट है और इज इक्वल टू हमारे पास 4 और बी इज इक्वल टू बी टी नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो सी ग्रोज एट 10% एंड बी ग्रोज एट 20%। ये एज ए एग्जाम्पल हमें जो है वो गिवन है, हमें जो है वो इसकी परसेंटेज गिवन है। तो हमारे पास हमें पता है कि ई जो है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जो है वो सी प्लस बी होगा, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सपोर्ट्स हैं और हमने एक कंट्री की जो है वो उसकी अर्निंग निकालनी है। तो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स को इसको सबसे पहले लॉग नेचर लेंगे, देन हम जो है वो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको जो है वो ऊपर वाले टॉपिक्स बताए हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब हमें पता है डी लॉग नेचर ई ओवर डी टी जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ई क्या आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये सी डैश टी प्लस बी डैश टी ओवर सी प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरिटी यानी आप ये भी कह सकते हैं जैसे सी डैश टी ओवर सी प्लस बी डैश टी ओवर बी आ जाएगा। जब हम इनको सेपरेटली देखते हैं तो हमारे पास ये जी सी और जी बी की वैल्यू बनती है। तो इम्प्लाई सी डैश जी सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी डैश टी के एंड बी डैश डॉट जी बी इज इक्वल टू बी डेरिवेटिव टी के होता है। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको वैसे ही करना है और आपके पास जीसी की वैल्यू भी गिवन है और जीबी की आपने वैल्यूज पुट करनी, तो आपके पास जीई की वैल्यू आ जाएगी 12%। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 169 है
यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स है, यानी हमारे पास सेल्स की जो है वो हमने रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है। तो हमारे पास सेल्स फंक्शन क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन एस टी इक्वल टू जो है वो 1,00,000 डॉट ई की पावर 0.5t अंडर रूट है। तो आपने वो साइड से पहले लॉग नेचर लेंगे, देन आपके पास लॉग नेचर एस टी बराबर आ जाएगा लॉग नेचर 1,00,000 प्लस 0.5 आपके पास जो इसकी वैल्यू जो है वो अंडर रूट की है वो और टी अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, ये लॉग नेचर एस टी जो है वो आपके पास इक्वल 1/s डॉट डी एस ओवर डी। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो देख सकते हैं 0.25 और टी अंडर रूट आ जाएगा। जब आप लॉग नेचर एस टी देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या आता है, 1 ओवर फंक्शन आ जाता है और डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, डी एस ओवर डी टी। तो अब आपने डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू आपका एज इट इज रहेगा 1/s जो था कि एस आपको लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0.25 मल्टीप्लाई एस ओवर टी अंडर रूट। तो डी एस ओवर डी टी किसके इक्वल हो गया, जी एस के। तो डी एस ओवर डी टी ओवर एस जो है, सॉरी जी एस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी एस ओवर डी टी ओवर एस के। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर जैसे डी एस ओवर डी टी था इज इक्वल टू 0.25 डॉट एस ओवर टी अंडर रूट था, तो स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स पर जो है वो एस से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एस इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी ओवर एस इज इक्वल टू 0.25 डॉट एस ओवर टी अंडर रूट ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डी एस ओवर डी टी ओवर एस जो है कि हमारे पास जीएस बन जाता है, क्योंकि हमें पता है ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे वो फंक्शन हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रोथ बन जाती है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे राइट साइड पे एस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.25 ओवर टी अंडर रूट आ जाएगा। तो अब सेल्स फंक्शन इस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएस इज इक्वल टू 0.25 ओवर टी अंडर रूट। अब टी अगर हम टी की वैल्यू एज्यूम करते हैं कि 4 है, जब हमने 4 अंडर रूट पुट किया, 4 पुट किया तो हमारे पास 0.24 और 4 जो था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2 का स्केयर भी कर सकते हैं। जब 2 ये यहाँ पे गलती से जो है वो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, जब टी की जगह पे आप 4 पुट करेंगे, 4 अंडर रूट, आपको पता है 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। 2 स्केयर अंडर रूट, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो 0.25 को जो है वो आप 2 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व आउट खुद से कर लेना, यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने जो है वो 4 ही लिख दिया। तो सेल्स शैल ग्रो एट 12.5% इफ 4 ईयर्स आर अलाउड। वो कहते हैं हमारे पास जो इसकी सेल्स होगी तो वो हमारे पास 12.5% इफ अगर हमारे पास 4 साल आर अलाउड होंगे। ठीक है, 4 इसलिए दिया था क्योंकि हमारे पास 4 साल की वैल्यू थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो 2 आएगा, तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो आंसर आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो टॉपिक नंबर 170 जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट है। तो इन एडिशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट कैन आल्सो बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ फर्म। प्रॉफिट फंक्शन इज, जब हम जो है वो किसी प्रॉफिट की जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे, आपको पता प्रॉफिट जो है वो पाई से रिप्रेजेंट होता है, पाई, और हमने जो है वो यहाँ पे टी ले लेना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट जो है वो हमारे पास ये डिपेंड करता है हमारे पास टाइम से। तो हमारे पास जो फंक्शन है पाई ऑफ टी इज इक्वल टू 25 जो है वो 2,50,000 ई की पावर 1.2 जो है वो टी अंडर रूट क्यूब है। तो जब आप इसको बोथ साइड से लॉग नेचर लेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा लॉग नेचर पाई टी को लॉग नेचर 2,50,000 प्लस 1.2 और टी की पावर जो है 1/3 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्यूब है अंडर रूट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 1/पाई डॉट टी पाई ओवर डी टी, सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह। तो ये आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 0.4/2 टी 4 ओवर टी की पावर 2/3। तो डी पाई ओवर डी टी जो पाई लेफ्ट साइड वाला था इसके ऊपर राइट साइड पे जाके हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, बोथ साइड पे अपने पाई से डिवाइड कर देना, तो आपके पास जी ऑफ पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 ओवर टी की पावर 2/3। सिंपली आपने इसको सोल्व आउट करना है, टी की वैल्यू आपने 8 पुट करनी है और आपके पास सोल्व करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट शैल ग्रो एट 10% इफ 8 ईयर्स आर अलाउड आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास था टॉपिक सॉरी लेसन नंबर 34। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।